बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती या चयन के संबंध में बनाई गई नियमावली और प्रक्रिया के संबंध में है, और उसमें मूल बिंदु जो मुझे आपको स्पष्ट करना है वह मूल बिंदु यह है कि बिहार सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है और किसी भी उम्मीदवार को जो शिक्षक के रूप में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होना चाहता है, उस उम्मीदवार के बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होने की शर्त को हटाया गया है। ये शर्त नहीं रहेगी कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये शर्त हटाई गई है। तो ये शर्त क्यों हटाई गई है? इस शर्त को नहीं रखा जा सकता है, रखना व्यवहारिक नहीं है, विधि सम्मत भी नहीं है, कानूनन संभव नहीं है ये शर्त रखना। ये बात समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। और इसमें सबसे पहले ये समझने की बात है कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 2, सब क्लॉज 2, वो ये कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भाव, जन्म स्थान, निवास, ध्यान देंगे, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर पहले भी 3 बार परीक्षाएं ली गई हैं शिक्षक की नियुक्ति के लिए, वर्ष 1994 में, फिर वर्ष 1999 में और वर्ष 2000 में बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी पद के लिए, शिक्षक के लिए परीक्षा ली थी। और तब भी यही नियम था उस परीक्षाओं में भी कि देश के किसी भी भाग का नागरिक परीक्षा में भाग ले सकता है और चयनित हो सकता है। इसके अलावा ये बात भी विचारणीय है कि 50% रिक्तियां आरक्षित रहती हैं। आरक्षण का नियम स्पष्ट है, जो आरक्षण का अधिनियम बिहार में है, सभी सेवाओं में लागू है कि आरक्षण का लाभ, आरक्षण के आधार पर चयनित होने का लाभ केवल और केवल राज्य के अंदर के निवासी को ही मिलता है। और अंत में ये बात समझने की है कि जिस तरह हम लोगों ने ओपन किया है कि देश का कोई भी नागरिक यहाँ अप्लाई कर सकता है, यही दूसरे राज्यों में भी है। तो अगर विभिन्न राज्य इस तरह के नियम बनाने लगेंगे, हालांकि वो विधि सम्मत नहीं होगा, लेकिन अगर बनाने लगेंगे कि उसी राज्य के लोग अप्लाई करें, तो जाहिर है बिहार के भी जो युवक हैं, युवतियां हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चयनित हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके भी अवसर समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें तो बिहार का भी घाटा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।